नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स को लेकर आए हैं, जिसका अर्थ होता है विरोधाभासी। यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंतर्गत आपको महसूस होता है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंतर्गत हमें कुछ विरोधाभास अंतर नजर आ रहा है, यानी कुछ अपने आप का खंडन करता नजर आ रहा है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। और एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैराडॉक्स जो होता है उसका अर्थ होता है विरोधाभासी। क्या होता है? विरोधाभासी, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हमें विरोध नजर आ रहा है, यानी मीनिंग कुछ और है और अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पैराडॉक्स ही फिगर ऑफ स्पीच होता है। यानी यहां पर हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पैराडॉक्स एक अलंकार होता है इन विच, जिसमें स्टेटमेंट कोई कथन अपीयर्स प्रतीत होता है टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, अपने आप का खंडन करते हुए। यानी एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें वो सेंटेंस अपने आप का खंडन करते हुए नजर आता है, यानी अर्थ कुछ अलग होता है और कह कुछ अलग रहा होता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है? पैराडॉक्स होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। अ चाइल्ड, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना। अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब बहुत ही गहरा अर्थ है। अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी बच्चा एक व्यक्ति का क्या होता है? पिता होता है। कैसे हो सकता है एक बच्चा एक व्यक्ति का पिता कैसे हो सकता है? अर्थ तो यह है, लेकिन भाव क्या कहना चाहता है? विरोधाभास क्या है इसमें? विरोधाभास यह है, यदि कोई बच्चा अच्छा है, अच्छे गुण है, तो वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का क्या बन सकता है? सलाह देने वाला बन सकता है। यदि वह बच्चा बुरा है तो वह किसी का भी बुरा हो सकता है। ये इसका सेंस छुपा हुआ है। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये किसका एग्जाम्पल है? पैराडॉक्स का है। किसका है? पैराडॉक्स का है। इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ही इज द बेस्ट टीचर। अब उसने कह दिया ही इज द बेस्ट टीचर, अच्छा टीचर है। हु टीचेस नथिंग, वह कुछ भी नहीं पढ़ाता। ये क्या बात हुई? यानी ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेस नथिंग। तो यहां पर विरोधाभास, अच्छा भी टीचर है लेकिन पढ़ाता भी कुछ नहीं है। तो ये किसका सेंटेंस, किसका एग्जाम्पल है? पैराडॉक्स का है। किसका है? पैराडॉक्स का है। इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिपेयर फॉर वॉर, युद्ध के लिए तैयार हो। इफ यू वांट पीस, यदि आप शांति चाहते हैं। यदि शांति चाहते हैं तो युद्ध भी करें। ऐसा कैसा मामला हो सकता है? बात हो सकती है आप युद्ध भी करना चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं। शांति तो तब मिलेगी जब आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो दोनों में क्या है? पैराडॉक्स का सेंस है, पैराडॉक्स का भाव नजर आ रहा है। तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पैराडॉक्स है। नेक्स्ट देखते हैं। द लेस शी ईट, जितना उसने कम खाया, द फैटर शी गॉट, वह उतनी मोटी होती चली गई। अब ऐसे कैसे हो सकता है? जितना कम खा रही है उससे भी ज्यादा मोटी हो रही है। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो सेंटेंस दे रखे हैं उनका भाव अलग है, अर्थ अलग है, विरोध नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम दोस्तों किसका यूज करते हैं? पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पैराडॉक्स को आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो प्लीज अपना आंसर हमें कमेंट में बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर कर दें, कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।